मंगल और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में एक बड़ा रहस्य तैर रहा है। पत्थरों का एक छल्ला सूर्य की परिक्रमा करता हुआ। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, आश्चर्य और वैज्ञानिक जिज्ञासा का स्थान। यह क्षुद्र ग्रह क्या है? ये कहां से आए? अरबों साल पहले एक प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क ने युवा सूर्य को घेर लिया था। इस डिस्क से ग्रह बनने लगे, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में एक ग्रह कभी नहीं बना। इसके बजाय सामग्री अनगिनत टुकड़ों के रूप में बनी रही, जिससे क्षुद्र ग्रह बेल्ट का निर्माण हुआ। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रहस्यों का पता लगाते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा सौर मंडल अरबों साल पहले बन रहा है। गैस और धूल का एक विशाल बादल हमारे नवजात सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ। इस सामग्री का अधिकांश भाग आपस में टकराकर ग्रहों का निर्माण करता है, लेकिन कुछ टुकड़े पीछे रह गए, जैसे खाने के बाद के टुकड़े। ये टुकड़े क्षुद्र ग्रह बन गए, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। प्रारंभिक सौर मंडल में ग्रहाणु आपस में टकराते और विलीन हो जाते थे, लेकिन कुछ टुकड़े रह जाते थे। ये टुकड़े जो ग्रह नहीं बना सके, वे क्षुद्र ग्रह बन गए, जिन्हें हम आज देखते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट अराजक और गतिशील प्रारंभिक सौर मंडल का प्रमाण है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट एक ठोस छल्ला नहीं है, जैसा आप सोच सकते हैं। इसके बजाय ये चट्टानी पिंडों का एक विशाल संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक सूर्य के चारों ओर अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करता है। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय रेसर ट्रैक की तरह है, जहां अनगिनत क्षुद्र ग्रह अविश्वसनीय गति से घूमते हैं। लाखों क्षुद्र ग्रह हैं जो एक विशाल दूरी पर फैले हुए हैं, एक गतिशील और लगातार बदलते वातावरण का निर्माण करते हैं। ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली गलियों में। मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उनके मार्गों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, जो आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच एक सीमा बनाती है। यह क्षेत्र हमारे सौर मंडल में एक प्रकार के बफर जोन के रूप में कार्य करता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे घने क्षेत्र को मुख्य बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस मुख्य बेल्ट में बेल्ट के अधिकांश द्रव्यमान होते हैं, और यहीं पर अधिकांश बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह आकार में बहुत भिन्न होते हैं, छोटे कंकड़ से लेकर बड़ी चट्टानों तक। कुछ इतने छोटे होते हैं कि वे रेत के दानों के समान होते हैं, जबकि अन्य सैकड़ों किलोमीटर व्यास के होते हैं। क्षुद्र ग्रहों के बीच टकराव आम है, जिससे छोटे टुकड़े और धूल पैदा होती है। ये टक्करें काफी हिंसक हो सकती हैं, जिससे मलबा सभी दिशाओं में उड़ जाता है। वे विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं, जिनमें चट्टान, धातु और कभी-कभी बर्फ शामिल है। क्षुद्र ग्रह की संरचना हमें प्रारंभिक सौर मंडल की स्थितियों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। अपने छोटे आकार के बावजूद कुछ क्षुद्र ग्रह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे वे पृथ्वी से दिखाई देते हैं। यह प्रतिबिंब उन्हें रात के आकाश में प्रकाश के छोटे बिंदुओं के रूप में प्रकट कर सकता है, जिन्हें अक्सर सितारों के लिए गलत माना जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के माध्यम से नेविगेट करना अंतरिक्ष यान के लिए एक चुनौती है, लेकिन यह हमारे सौर मंडल के गठन के इन प्राचीन अवशेषों का करीब से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में और जानने के लिए क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन जारी रखते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें उन जटिल प्रक्रियाओं को समझने के करीब लाती है, जिन्होंने ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को आकार दिया। इन क्षुद्र ग्रहों ने ग्रह क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब बृहस्पति के पास है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि यह क्षुद्र ग्रहों को बाधित करता है। यह ब्रह्मांडीय कीप अवे के एक विशाल खेल की तरह है, जो क्षुद्र ग्रहों को एक साथ टकराने से रोकता है। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल न केवल क्षुद्र ग्रहों को अलग रखता है, बल्कि उनकी कक्षाओं को भी प्रभावित करता है। यह गुरुत्वाकर्षण रस्साकशी अरबों सालों से चल रही है। बृहस्पति के हस्तक्षेप के बिना क्षुद्र ग्रह बेल्ट बहुत पहले एक ग्रह का निर्माण कर सकता था। इसके बजाय हमारे पास चट्टानी अवशेषों का यह आकर्षक छल्ला है, जो हमेशा विशाल ग्रह से प्रभावित रहता है। भाग 5, स्थानीय लोगों से मिले।
क्षुद्र ग्रह बेल्ट विभिन्न प्रकार के पात्रों का घर है। कुछ क्षुद्र ग्रह विशाल चट्टानी शिलाखंड हैं जो मीलों तक फैले हुए हैं। अन्य छोटे हैं जैसे अंतरिक्ष में गिरते कंकड़। यहाँ तक कि सेरेस भी है, एक बौना ग्रह। और क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु, कुछ क्षुद्र ग्रह धातुओं से भरपूर होते हैं जैसे लोहा और निकल और चमकदार सतह वाले होते हैं। अन्य कार्बोनेसिस क्षुद्र ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जो काले और कोयले जैसे होते हैं जिनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं। कई क्षुद्र ग्रह टकराव के निशान धारण करते हैं जिनकी सतह पर क्रेटर होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह परिवारों में यात्रा करते हैं, समान वस्तुओं के समूह जो एक कक्षा साझा करते हैं। भाग 6 अंतरिक्ष आलू और विशाल चट्टानें। क्षुद्र ग्रह सभी आकार और आकार में आते हैं। कुछ गोल हैं जैसे लघु ग्रह, अन्य ढेलेदार और अनियमित हैं जैसे अंतरिक्ष में विशाल आलू। वे विभिन्न पदार्थों से भी बने हैं, चट्टान, धातु, यहाँ तक कि बर्फ भी। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह के पास बताने के लिए एक कहानी है प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में। कुछ क्षुद्र ग्रह कार्बन युक्त होते हैं जबकि अन्य पथरीले या धात्विक होते हैं। उनकी सतहें गड्ढों वाली और ऊबड़ खाबड़ हो सकती हैं जो उनके हिंसक अतीत को दर्शाती है। उनकी संरचना का अध्ययन करने से हमें ग्रहों के निर्माण खंडों को समझने में मदद मिलती है। क्षुद्र ग्रहों के मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मूल्यवान नमूने प्रदान करते हैं। भाग 7 खतरा, क्षुद्र ग्रह आ रहा है। फिल्में अक्सर क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों को खतरनाक जगहों के रूप में दिखाती हैं जो लगभग चूक और टकराव से भरी होती हैं। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष चट्टानों के अराजक नृत्य के माध्यम से चकमा देने और बुनाई करने के कारण तनाव स्पष्ट है। लेकिन यह चित्रण कितना सटीक है? वास्तव में क्षुद्र ग्रह बेल्ट ज्यादातर खाली जगह है। क्षुद्र ग्रहों के बीच विशाल दूरियों का मतलब है कि टकराव उतना आम नहीं है जितना हॉलीवुड हमें विश्वास दिलाता है। बेल्ट भीड़भाड़ वाले राजमार्ग की तुलना में विरल रेगिस्तान की तरह है। जबकि टकराव होते हैं वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। जब वे होते हैं तो वे शानदार घटनाएं बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम और बहुत दूर हैं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में 2 क्षुद्र ग्रहों के मिलने की संभावना न्यूनतम है। अंतरिक्ष यान बिना किसी चीज से टकराए क्षुद्र ग्रह बेल्ट को सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकता है। इंजीनियर और वैज्ञानिक किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए अपने मार्गों की सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाती है। हालांकि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकते हैं। संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक लगातार उनके मार्गों की निगरानी करते हैं। उन्नत रडार सिस्टम और दूरबीन इन खगोलीय पिंडों को ट्रैक करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पास किसी भी खतरे का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक डेटा है। एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है, जैसा कि उस घटना के समान जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इस तरह के प्रभाव से निकलने वाली ऊर्जा विनाशकारी होगी जो पृथ्वी पर जलवायु और जीवन को प्रभावित करेगी। उन्नत दूरबीनें और अंतरिक्ष वेधशालाएं हमें इन अंतरिक्ष चट्टानों पर नजर रखने में मदद करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारे पास पूर्व चेतावनी हो। ये उपकरण हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है जो संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों के आकार, गति और प्रक्षेप वक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक हमारे ग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित करने की रणनीति भी विकसित कर रहे हैं। इन विधियों में क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करना शामिल है। संभावित रूप से पृथ्वी को विनाशकारी प्रभाव से बचाना। ग्रहों की रक्षा का क्षेत्र विकसित हो रहा है और इसके साथ ही हमारे घर की रक्षा करने की हमारी क्षमता भी। भाग 8 अतीत के रहस्यों को उजागर करना। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने से हमें प्रारंभिक सौर मंडल को समझने में मदद मिलती है। वे टाइम कैप्सूल की तरह हैं जो अरबों साल पहले की स्थितियों के बारे में सुराग संरक्षित करते हैं। उनकी संरचना और कक्षाओं का विश्लेषण करके हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के इतिहास को एक साथ जोड़ सकते हैं। नासा के ओसाइरिस रेक्स और जापान के हायाबुसा 2 जैसे मिशनों ने क्षुद्र ग्रहों से नमूने वापस लाए हैं। ये नमूने अमूल्य डेटा प्रदान करते हैं
जो ग्रहों के निर्माण खंड और कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति का खुलासा करते हैं। इन अध्ययनों के माध्यम से हम उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमारे सौर मंडल और अंततः पृथ्वी पर जीवन को आकार दिया। भाग 9, हमारे साथ ब्रह्मांड का अन्वेषण करें। क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारे सौर मंडल के कई आकर्षक स्थानों में से एक है। अनगिनत चट्टानों और मलबे की कल्पना करें, प्रत्येक की अपनी कहानी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच तैर रही है। प्रारंभिक सौर मंडल के ये अवशेष हमारे ग्रहों के निर्माण और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के इतिहास के बारे में रहस्य रखते हैं। आज ही स्टार टॉक सब्सक्राइब करें और ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करके आपको विशेष सामग्री, हमारे शोध के बिहाइंड द सीन्स और प्रमुख वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के साक्षात्कार तक पहुंच प्राप्त होगी। यह अंतरिक्ष अन्वेषण की अग्रिम पंक्ति का आपका टिकट है। ब्लैक होल से लेकर दूर की आकाशगंगाओं तक हमेशा कुछ नया खोजने को मिलता है। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, जबकि दूर की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के अतीत में एक झलक पेश करती हैं। प्रत्येक खोज हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को समझने के करीब लाती है। रोमांच से न चूकें, हमारे मिशन हमें अंतरिक्ष के सबसे दूर के इलाकों में ले जाते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री अभूतपूर्व प्रयोग करते हैं और अमूल्य डेटा एकत्र करते हैं। एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के रोमांच और हमारे ग्रह से आगे जाने वालों की बहादुरी को देखें। हम ब्रह्मांड के और भी अधिक अन्वेषण के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बना रहे हैं। उन्नत दूरबीनों और नवीन तकनीक के साथ हम नई सीमाओं पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजते हुए, अज्ञात में झांकते हुए हमारे साथ जुड़े और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपडेट और शामिल होने के तरीकों के लिए बने रहे, चाहे वह नागरिक विज्ञान परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों या स्वयंसेवा के माध्यम से हो। ब्रह्मांड का पता लगाने के हमारे मिशन में सभी के लिए जगह है। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीहारिकाओं में गैस के घूमते बादलों से लेकर दूर के चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों तक प्रत्येक खगोलीय पिंड पहेली का एक टुकड़ा रखता है।